तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, दो ऐसे किरदारों की जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक नेक है तो दूसरा दुष्ट। हम देखेंगे कि उनके इरादों में क्या फर्क था और यही फर्क उनकी किस्मत को कैसे तय करता है। हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलेन, लेकिन असल में वो कौन सी चीज है जो उन्हें एक दूसरे से इतना अलग बना देती है? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से गांव में, और यहां हमारी मुलाकात होती है दो लोगों से, शिवम और विजय। अब इन दोनों के मकसद में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है शिवम, जो बेचारा अकाल से भागकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस गांव में आया है। उसका मकसद सीधा साधा है, बस गुजारा करना। और दूसरी तरफ है विजय, गांव के इकलौते ढाबे का मालिक, और इसका मकसद बस मुनाफा, किसी भी कीमत पर। तो एक तरफ है जरूरत और दूसरी तरफ लालच। तो देखते हैं कि कैसे किस्मत इन दोनों को एक साथ ले आती है। अब देखिए, शिवम कोई ऐसा वैसा बावर्ची नहीं था। उसका पूरा खानदान ही केटरिंग के काम में था और इसके हाथ में जादू था, खासकर बिहार की मशहूर चिकन करी और एक स्पेशल तड़केदार दाल बनाने में। और उसका कॉन्फिडेंस तो देखिए, विजय से सीधा कहता है, अगर खाकर मजा ना आए तो काम पर मत रखना। और हुआ भी बिल्कुल वही। शिवम के हाथ का खाना जिसने भी चखा बस उसका दीवाना हो गया। एक कस्टमर तो भोल ही पड़ा, अरे वाह कमाल है, ऐसा चिकन तो जिंदगी में नहीं खाया, स्वाद एकदम अलग है। और बस यही तारीफ विजय के दिल में जलन की आग लगा देती है। और यहीं से उनके इरादों का असली टकराव शुरू हो जाता है। एक तरफ ईमानदारी और दूसरी तरफ शोषण। विजय जो सिर्फ अपना फायदा देख रहा था, लागत कम करने के लिए शिवम को एक घटिया हुक्म देता है। कहता है, ग्राहकों को बचा हुआ बासी खाना खिलाओ। लेकिन शिवम उसके तो उसूल पक्के थे। वो फौरन जवाब देता है, ये हम कैसे कर सकते हैं? लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं। वो हमें पैसे देते हैं तो हम उन्हें बासी चिकन क्यों खिलाएं? इससे साफ पता चलता है कि शिवम के लिए लोगों का भरोसा पैसे से कहीं ज्यादा बढ़कर था। पर सवाल यह है कि विजय ऐसा कर क्यों रहा है? क्या सिर्फ लालच? नहीं, इसके पीछे गहरा डर भी छिपा है। वो मन ही मन सोचता है, अगर इसने अपनी अलग दुकान खोल ली ना तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। सारे के सारे तो इसके बिहारी चिकन और दाल के दीवाने हो गए हैं। तो मतलब उसका लालच असल में उसके डर से पैदा हो रहा था। और इसी डर के चलते विजय एक बहुत ही शातिर जाल बुनता है, एक ईमानदार आदमी को फंसाने के लिए। उसकी साजिश के 4 हिस्से थे। पहला, शिवम की 2 महीने की तनख्वाह ही रोक लो। दूसरा, जब आखिरकार पैसे दो तो अपने ही गुंडों से उसे लुटवा दो। तीसरा, जब शिवम चोरी की शिकायत करे तो झूठी हमदर्दी दिखाओ। और चौथा और आखिरी मकसद, ये पक्का कर लो कि शिवम के पास इतने पैसे ही ना बचें कि वो कभी तुम्हें छोड़कर जा सके। कितना सोचा समझा और क्रूर प्लान था, है ना? लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। और इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यह मामला गांव की पंचायत तक पहुंच गया और वहां एक बड़ा ही चालाकी भरा जाल बिछाया गया। पंचायत में विजय ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर दी। सबके सामने शिवम पर ही इल्जाम लगा दिया कि यह चोरी का नाटक कर रहा है और पैसे इसने खुद ही हड़प लिए हैं। सोचिए, शिवम की इज्जत दांव पर लग गई थी। लेकिन विजय एक बात नहीं जानता था। शिवम की पत्नी रानू बहुत होशियार थी और उसने पहले से ही एक प्लान बना लिया था। उस आखिरी चोरी से ठीक पहले रानू ने क्या किया कि पैसों की पूरी गड्डी पर गहरी लाल स्याही लगा दी। बहुत ही सिंपल पर एकदम जबरदस्त तरकीब। और बस ये तरकीब काम कर गई। सबूत ऐसा था जिसे कोई झुठला ही नहीं सकता था। असली गुनहगार के हाथ लाल स्याही से रंगे हुए थे और वो हाथ किसी और के नहीं बल्कि खुद विजय के थे। कहानी के आखिर में एक हीरो की असली पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उसकी पसंद से होती है। सब कुछ साफ हो जाने के बाद भी शिवम ने बदला लेने की नहीं सोची। उसने कहा, मेरे पिताजी ने सिखाया है कि किसी का बुरा मत चाहो। विजय का भी तो परिवार है। सजा के तौर पर उसका ढाबा बस 2 महीने के लिए बंद कर दिया जाए। उसके बाद वो फिर से अपना काम कर सकता है। सोचिए, जिसने इतना बुरा किया उसे भी माफ कर देना। यही बात शिवम को असली हीरो बनाती है। तो चलिए अब इन दोनों किरदारों को जरा समझते हैं। एक तरफ है शिवम, हमारा हीरो। उसकी नींव है ईमानदारी और सबके बारे में सोचना। वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करता है, दया दिखाता है और नतीजा उसे मिलता है सम्मान और भरोसा।
और दूसरी तरफ है विजय, हमारा विलन। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और डर में जीता है। वो लोगों का फायदा उठाता है, धोखा देता है, और नतीजा उसे मिलती है बदनामी और सजा। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारे इरादे ही हमारे काम और आखिर में हमारी किस्मत तय करते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। लंबे समय तक कौन सी चीज़ टिकती है? डर पे बनाया गया बिजनेस या भरोसे पर बनाया गया? और ये सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी और हमारे फैसलों पर भी लागू होता है।